सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। साथियों, आप सभी का बहुजन इतिहास RBS न्यूज़ पर स्वागत है। साथियों, संसद से सड़कों तक आप देख ही रहे हैं कितना हंगामा उठा हुआ है। तो साथियों, वो आपकी नज़रों से बचा नहीं है। इस सरकार ने साथियों देश के और देश की जनता को मुद्दों में इतना उलझा दिया है कि साथियों ज़रा सोचिए, हम जिस लोकतंत्र में वोट देते हैं वो वोट उसे ना जाकर किसी दूसरे के खाते में चला जाए तो साथियों बताइए लोकतंत्र कहाँ बचा। इसी बारे में आपके बच्चे अच्छा एग्ज़ाम दिया, आपके बच्चे ने साथियों अगर अच्छा एग्ज़ाम दिया और उसके नंबर भी आपके हिसाब से अच्छे आने चाहिए, मगर जब बच्चा आपका फेल हो जाए तो साथियों इसका दोष आप किसे देंगे? अपने बच्चे को तो आप नहीं दे सकते। तो इन्हीं कुछ मुद्दों पर साथियों आइए आज हम चर्चा कर आए हैं डॉक्टर वीर सिंह बघेल के पास, जो कि हमारे ओवैसी महासभा के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं और बहुत ही सुलझे हुए राजनीतिक विशेषज्ञ और बहुत मेहनती कर्मठ अपने समाज के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो आइए साथियों आज इसी वोटिंग के बारे में और किस हिसाब से ये चुनाव आयोग और सरकार का ये मिलीभगत जो है ये जो चल रही है, तो आइए हम आपकी चर्चा अपने डॉक्टर वीर सिंह बघेल से करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, जय भीम। डॉक्टर साहब आप देख ही रहे हैं कि आज किस हिसाब से ये जो वोट चोरी का इतना बड़ा जो मुद्दा चल रहा है, बिहार तक पूरी दिल्ली से सड़कें भरी पड़ी हैं डॉक्टर साहब, जगह जगह हर स्टेट में लोग अपने घरों से निकल कर चुनाव आयोग को इस तरह से आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं इसको? ये प्रश्न बड़ा उलझा हुआ प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न भी है और मैं सबसे पहले आपके दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम बोलता हूँ और आपके माध्यम से हमारी आवाज़ पहुँचती है तो मैं आपको भी जय भीम बोलता हूँ और आपकी सभी साथियों को, हमारे मयंक प्रधान जी बैठे हैं तो मैं उनको भी जय भीम बोलता हूँ। देखिए, आपका जो क्वेश्चन था, प्रश्न था कि चुनाव आयोग के और सरकार के मिलीभगत के चोरी जो हो रही है वोटों की, उस पर आप मेरे से पूछना चाह रहे हैं कि क्या आपका विश्लेषण आपका क्या है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो चोरी का जो काम है ना, ये आज से तो चल नहीं रहा है। मैं अब इस बात को मैं इसलिए इसको मैं तीसरे पॉइंट पर खड़ा करता हूँ। एक पक्ष है और एक विपक्ष है, लेकिन हम निष्पक्ष हैं। हमारा निष्पक्ष है, हम किसी के पक्ष में नहीं हैं, ना विपक्ष के साथ हैं और ना हम पक्ष के साथ हैं। हम निष्पक्ष हैं, जो सत्य है हम उसको बोलेंगे। यही मेरा सीधा सिद्धांत भी मेरा यही है, क्योंकि हमारे सभी महापुरुषों ने निष्पक्षता से बात रखी है। चाहे वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हों, चाहे वो पेरियार रामास्वामी हों, महात्मा ज्योतिबा फुले हों, कांसीराम साहब हों, या जो भी महापुरुष रहे हमारे, सभी महापुरुषों ने हमें निष्पक्ष बात रखने की ताकत दी है, इसलिए हम निष्पक्ष बात रखते हैं। देखिए, मैं एक चीज़ बता देता हूं कि अभी जो राहुल गांधी जी ने या समस्त विपक्ष ने जो भी बात रखी है, बात बिल्कुल सत्य है। इसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये बात गलत है, बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन मैं प्रश्न ये बनता है, क्या कांग्रेस के समय पे वोट चोरी नहीं होती थी? आप राहुल गांधी जी को ये बताना होगा, क्या कांग्रेस ने 60 साल तक शासन निष्पक्ष किया? क्या उस समय पे फर्जी वोट नहीं डलते थे? क्या उस समय पे फर्जी वोट नहीं थे? लेकिन बस बात यह है कि विपक्ष है, विपक्ष अपना काम कर रहा है, विपक्ष अपना काम कर रहा है और करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ, संविधान भी हमारा पावर देता है कि विपक्ष जितना मजबूत होगा, सरकार को उतना ही काम करना पड़ेगा। विपक्ष मजबूत होना, विपक्ष बहुत आवश्यक है। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं है कि ये अभी से चोरी होने लगी है, इस बात से सहमत नहीं है। सहमत हम ये चोरी कांग्रेस भी करेगी, क्योंकि चोर कहाँ, कौन थे चोर? चुनाव आयोग किसका था? सुप्रीम कोर्ट किसका था? आज बीजेपी सत्ता में है, पहले 60 साल से कांग्रेस सत्ता में थी। जो आज बीजेपी कर रही है वही कांग्रेस कर रही थी। देखिए, मैं आपको बता दूं, बीजेपी एक संगठन का नाम है, देश एक देश का नाम है, लेकिन देश का विकास कैसे होगा?
देश में रहने वाले 140 करोड़ लोगों की सुख सुविधाएं, उनकी वेलफेयर के लिए काम होगा, देश विकास करेगा। मान्यवर, इससे पहले चलो, अगर चुनाव आयोग जो है वो तो एक निष्पक्ष संस्था है, एक संवैधानिक वो है। देखिए मान्यवर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि निष्पक्ष वो आज से तो नहीं है ना, जब से संविधान बना है तभी से तो निष्पक्ष है वो अब गुलाम हो गई है किसी पार्टी को लेकर, तो उसमें हमारी आपकी कोई गलती नहीं है। मान्यवर, अगर ऐसा हुआ होता जैसा अब हुआ इतिहास में, जो इतना बड़ा विलय जो लग रहा है चुनाव आयोग पर, अगर ये कांग्रेस के समय में लगता, अगर तो ये आती नहीं ना बीजेपी। नहीं, कौन लगाता? बीजेपी आ ही नहीं सकती थी। नहीं, मेरी एक बात बताइए, बीजेपी है क्या? बीजेपी एक विचार है, और विचार ही होता है, हर पार्टी का एक विचार होता है। मान्यवर, ये आप कह रहे हैं ना विचार है, हम कह रहे हैं जो भी जागरूक आदमी है उसको पता है कि पार्टियों का एक विचार होता है, पर जो हमारी सीधी सादी जनता है उसको कौन देखेगा? आपको सीधी सी बात बता देता हूं कि जब से SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज के अंदर वोट डालने की ताकत, वोट की ताकत समझ में आई है, तब से इन लोगों के पेट में दर्द शुरू हुआ है। उससे पहले कांग्रेस ने क्यों नहीं ये बात बोली? 27% रिजर्वेशन की बात आज कांग्रेस करती है। देखो, भारतीय जनता पार्टी तो स्पष्ट हमारी दुश्मन है, हम भारतीय जनता पार्टी की बात ही नहीं करते और ना ही हम उसके विषय पे सोचते हैं, क्योंकि वो तो खुली दुश्मन है हमारी। वो तो सत्ता में, देखो बात तो करनी पड़ेगी ना, सत्ता में इस टाइम वही पार्टी है। मैं आपको बता दूं, बात करता हूं, मैं बात करने की बात नहीं करूं, मैं ये कह रहा हूं कि उसके खिलाफ मैं इसलिए नहीं बात करता हूं क्योंकि वो स्पष्ट हमारे खिलाफ काम कर रही है। हमें तो उसके साथ, उसके विरोध में और उसके खिलाफ हम जितना काम कर सकते हैं अपने संगठन को लेकर, अपनी पार्टी को लेकर, अपनी राजनीतिक चर्चा को लेकर, हम भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल खिलाफ रहते हैं। लेकिन बात इस बात की आती है कि ये लोग तो हमारे कहते हैं, ये लोग कांग्रेस के लोग तो ये कहते हैं कि हम तो OBC की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर OBC की बात आप कर रहे हैं आज, अगर यही बात माननीय कांसीराम साहब को खड़ा क्यों होने पड़ा? कांग्रेस उस समय तो बीजेपी नहीं थी ना, 1984 में उस समय पे तो थी, लेकिन ज़्यादा पुरानी नहीं थी, ज़्यादा पुरानी 1980 में तो गठन हुआ है इसका, 1984 में BSP का हुआ है। उससे पहले मानवर कांसीराम साहब काम कर रहे थे, DS4 में काम कर रहे थे, बाम सेब काम कर रहे थे। उस समय पे मानवर कांसीराम साहब ने क्या कहा था? अब तो हिस्सेदारी की बात आ गई, लेकिन 1984 से पहले की बात करो। 1984 से पहले बताओ कांग्रेस ने कितने OBC के विधायक बनाए, कितने सांसद बनाए, कितने मंत्री बनाए? आप OBC के डाटा दीजिए ना कांग्रेस वाले। वो तो 90 के बाद में जब मंडल आयोग आया उसके बाद मंडल कमीशन आया, और मंडल कमीशन में मानवर कांसीराम साहब और हमारे बहुजन समाज के जो लीडरशिप थी, उन लोगों ने लड़ करके मंडल कमीशन की सिफारिश लगाई, और इन लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया। जैसे ही बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ, आपने देखा उस टाइम पर बहुजन समाज पार्टी का एक बम ब्लास्ट हुआ था, लोगों के अंदर जागरूकता आई थी, वोट की ताकत पहचान में आई थी। मानवर कांसीराम साहब ने क्या कहा था कि आपके पास एक वोट की ताकत है, उस ताकत से हम अपने दुश्मन को आसानी से मार सकते हैं, कोई हमें हथियार चलाने की आवश्यकता है। तो वोट की ताकत बताया किसने? मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ। हमारे लोगों को आज से 35-30 साल पहले की मुझे कुछ बात यादें हैं कि हमारे यहाँ छोटा चुनाव होता था, हम छोटे चुनाव को समझते थे सरपंच का। तो सरपंच के चुनाव पे हमारे लोग जो पुरखे थे वो वोट डालने नहीं जाते थे, उनको डराया जाता था कि आप वोट डाल के क्या करोगे, कोई राजा नहीं करता। उनको किसी भी तरीके से एन कैन प्रकरण करके उनको वोट से दूर रखा जाता था, क्योंकि वोट अगर डाल दिया, वोट की ताकत अगर पहचान में आ गई तो ये लोग अपनी हिस्सेदारी मांगे। आज वही तो हो रहा है, आज वही तो हो रहा है कि भाई SC, ST, OBC समाज के लोग अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। अब हिस्सेदारी किससे मांग रहे हैं? यहाँ पे OBC, SC, ST को लोग काम गलत कर रहे हैं। हिस्सेदारी क्यों मांग रहे हैं भाई? आपका तो पूरा देश है, हिस्सेदारी क्यों मांगे? ये मैंने पहली बार कबीर साहब ने कहा था। कबीर साहब की बात को आपको सुनना होगा। कबीर साहब ने एक बात बोली थी, पानी में मीन प्यासी मोहि सुन सुन आवे हंसी। कबीर साहब ने ये बात क्यों कही थी कि 80-85% लोग हिस्सेदारी मांग रहे हैं। उनका तो मूल्य वो तो देश है, पूरा देश है, उनका पूरा देश, उनको हिस्सेदारी देनी चाहिए, लेकिन वो हिस्सेदारी मांग रहे हैं। तो मान्यवर 1950 के बाद तो भारत में वही तो आप एक चीज़ समझिए, आप भी समझिए, ओबीसी समाज को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो भी 1950 से पहले देश था उसको आप शून्य कर दो। 1950 के बाद जो देश संवैधानिक देश बना है उसमें हमारा जो समाज है SC, ST, ओबीसी समाज, उसमें इतनी राजनीतिक चेतना तो है नहीं। और जब तक राजनीतिक चेतना नहीं आएगी, राजनीतिक चेतना इसलिए नहीं है कि हजारों साल से इनको वोट से दूर रखा गया। लोकतंत्र से, चाहे वो राजतंत्र हो, वहाँ पर भी इनको सताया
गया। और लोकतंत्र आने के बाद भी बाबा साहब, एक बात बताओ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा से जब संविधान को प्रस्तुत करके लागू करा करके जब निकले, खुशी हो रहे थे बाबा साहब, तब वहाँ पे कुछ लोग मनुवादी व्यवस्था के लोग थे, उन्होंने कहा बाबा साहब आप अम्बेडकर जी आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं? तो उन्होंने कहा था कि आज मैंने एक ऐसा काम किया है कि अब राजा रानी के पेट से नहीं होगा, उसके वोट पेटी से होगा। तो बाबा साहब ने कहा था कि आज से हम सब, कोई भी राजा बन सकता है, कोई भी विधायक बन सकता है, कोई भी सांसद, आप पेट से का कोई मतलब नहीं है। रानी का पेट का ऑपरेशन कर दिया, आप कभी भी राजा पैदा नहीं होगा। बाबा साहब ने ये बात कही थी। दूसरी बात, बाबा साहब को इन लोगों ने बोला था कि बाबा साहब आपको खुश होने की इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके लोग इतने भोले भाले सीधे सीधे सज्जन और इतने वैसे लोग हैं, इनको हम 100 साल तक मूर्ख बनाएंगे। आइए 100 साल तक मूर्ख बनाएंगे, तो 100 साल तक आ जाइए ना, बैठिए। 100 साल तक मूर्ख बनाएंगे तो आज 75 साल की आज़ादी हो गई, अभी भी बहुजन समाज का शासन नहीं बना है और अभी भी 20 से 25 साल बच्चे में बनेगा। एक बात बता रहा हूँ मैं कि जो युवा आ रहा है अब वो अपना अधिकार मांग लेगा और अपना अधिकार छीन भी लेगा और अपनी सरकार भी बना लेगा। डॉक्टर साहब इन्होंने देखो, कांग्रेस ने कभी ऐसा तो, जैसा इन्होंने ये सरकार कर रही है कि चुनाव आयोग को इनको बिल्कुल सेव करके, चुनाव आयोग को इन्होंने, जनता को तो भनक लगी नहीं, इन्होंने चुनाव आयोग को 2023 में एक कानून बनाया जिसमें चुनाव आयोग के ऊपर FIR नहीं हो सकती, उसके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता। इसलिए तो चुनाव आयोग इतना, आपने कल की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी ना, सुनिए चुनाव आयोग की, वो किस प्रकार से एक निष्पक्ष संस्था जो संवैधानिक पोस्ट है ज्ञानेश कुमार जी की। देखो मैं आपको बताऊं, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, ये बात हर बच्चे को पता है, भारत के हर व्यक्ति को पता है। आज तो जमीन पे बच्चा तो चुनाव आयोग के लिए बोलता, वोट चोर बोल रहे हैं। तो आज रास्ते में देख रहा था छोटे छोटे बच्चे, डॉक्टर साहब वोट चोर, गद्दी छोड़, ऐसे नारे लगा रहे थे। तो ये जो सच्चाई है ना, इसमें क्या है, सच्चाई है, वोट चोरी है तो है, पूरा देश जानता है इस बात को, विदेश सारे लोग जानते हैं, इसको क्या दिक्कत है? चोर हैं क्या करेंगे? उसके बाद भी चोरी और सीना चोरी। देखिए चोर और सीना चोर ये दोनों एक साथ हैं, इनका गलती भी करते हैं और गलती को मानते भी नहीं हैं, ये वो लोग हैं। और एक और डॉक्टर साहब की जो पीछे से इतने जो SIR हो रही है बिहार के अंदर, पीछे से जो 10 साल 20 साल 15 साल 8 साल से जो लोग वोट डाल के आ रहे हैं, उनका अचानक वोट कट जाता है, तो उनको तो फॉर्म 6 भरने का कोई मतलब नहीं है। जो फॉर्म 6 होता है वो तो नए वोटर के लिए अप्लाई होता है। देखिए ऐसा है ना, ये सारा का सारा खेल, मैंने वही बात करी ना, चुनाव आयोग के ऊपर है। चुनाव आयोग सरकार के साथ मिला हुआ है और वो चाहता है कि जहाँ विपक्ष के वोट को काटा जाए, विपक्ष के, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ ये वोट कटना बहुत ज़रूरी है। क्यों? हमारी बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज की जितनी भी पार्टियां हैं, इनके पास फर्जी वोट नहीं है, इनके पास फर्जी कोई डाटा नहीं है। ये जितना भी, मैं आपको बता रहा हूँ, चोरी का काम 2 ही पार्टियां करती हैं। ये आप भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 चोर, और सेकंड नंबर पे पहले से चोरी करती आई कांग्रेस भी ईमानदार नहीं है। कांग्रेस ने भी सुप्रीम कोर्ट पे पूरा कब्जा किया हुआ था। कांग्रेस के समय पे कहाँ चुनाव आए? आज एक बात बताइए, मैं तो बिल्कुल इस बात से खुश नहीं हूँ कि कांग्रेस एक निष्पक्ष पार्टी है, मैं नहीं मानता। नहीं, पार्टी की बात नहीं कर रहे डॉक्टर साहब, हम ना कांग्रेस की बात करते, ना बीजेपी की बात करते, ना आम आदमी की बात। मैं बहुजन समाज की बात करता हूँ और बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी हमारे बहुजन समाज के हक और अधिकार की बात करती रही है। मानवर कांसीराम साहब ने हमें पावर दी है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, सारे के सारे चोर हैं। चोर मानवर कांसीराम साहब की ये 2 बातें याद हैं, कहा था ना उन्होंने, एक सांपनाथ है एक नागनाथ, एक सांपनाथ एक नागनाथ। हम किसका साथ दें? सांप का साथ देगा, नांग का साथ दें? मानवर कांसीराम साहब को पढ़ना पड़ेगा, पार्टी की विचारधारा है, हमें अपने हिसाब से काम करना है। ये लोग क्या आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे पे लगाते रहिए, अच्छी बात है, विपक्ष का काम है, लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। मेरा काम, मैं राहुल गांधी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं न कांग्रेस पे भरोसा करता, न भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा करता। मैं बहुजन समाज की पार्टियां हैं, मैं उन पे भरोसा करते हैं और उन्हीं पे विश्वास करते हैं, और हमें किसी पे भरोसा नहीं। डॉक्टर साहब, ये जितनी भी पार्टियां, सब राजनीतिक पार्टियां, सब खेल तो गेम भारत में ही रही हैं और सब SC ST OBC पे गेम खेल रही हैं। देखिए इसी के ऊपर गेम खेल रही है सबकी सब। मानवर कांसीराम साहब ने जब कहा था कि हमें ना बिकने वाला समाज बनाना है, लेकिन उसका उल्टा हो गया।
हाँ, बिकने वाला समाज बन गया। ना बिकने वाला समाज बनाने चले थे हम लोग, लेकिन बिकने वाला समाज बन गया। आज छोटा सा छोटा करप्ट वोटर वो कहता है हमें क्या फ़ायदा है, वोट डालने की बात करो वो कहता है हमें क्या मिलेगा। सीधा सीधा उसका क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि कुछ मिलता है ना, तभी तो वो कह रहा है हमें क्या मिलेगा। या उसको पहले से कुछ मिलता आया होगा। वोटर को क्या मतलब है कि हमें क्या मिलेगा। वोटर को ये कहना चाहिए कि हम एक अच्छी सरकार बनाएंगे और सरकार से हमें जो बेनिफिट मिलेगा, सरकार जो पॉलिसियाँ बनाएंगी उससे जनता का भला होगा। लेकिन वोट डालने से पहले कह रही है जनता कि हमें क्या मिलेगा। इसका मतलब है कि डॉक्टर साहब जनता को ये तो नहीं पता, जनता को यही तो नहीं पता कि सरकार क्या कर सकती है। जिस टाइम जनता को ये पता लग गया, चुनाव आयोग का काम क्या है? चुनाव आयोग का काम क्या है कि वोट के जो दुनिया भर के होर्डिंग लगाए जाते हैं, कथा भागवतों के होर्डिंग लगा करके प्रचार किया जाता है। 27% ओबीसी के जो मंत्री बनाए गए कैबिनेट में, उसके होर्डिंग लगा कर प्रचार किया जाता था। तो चुनाव आयोग का काम ये नहीं है क्या? चुनाव आयोग अभी ईवीएम मशीन पर जो आरोप लगे थे, चुनाव आयोग ने क्या किया? ईवीएम मशीनों को भेज करके, एक बात बताइए, चोरी करने का कोई आपको पूछने आएगा? अगर ईवीएम मशीन को हमें कहाँ सेट करना है, क्या वो हम उसको एडवांस में सेट करके रखते हैं? चुनाव आयोग क्या करना चाह रहा है? चुनाव आयोग कैसे बताना चाह रहा है कि हम स्पष्ट हैं? चुनाव आयोग कह रहा है कि मशीनें चेक कर लीजिए। जनता कैसे मशीन चेक करेगी बताइए? जनता कोई उसका इंजीनियर है क्या? जनता वोट डालेगी, आपको जनता का कहाँ? चुनाव आयोग चलो मशीनों के ऊपर ये इतने दिन से मशीन के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं। अभी आपने देखा चंडीगढ़ के अंदर, वहाँ तो मशीन नहीं थी, वहाँ तो बैलेट पेपर था। वही तो अनिल मशीन, मैं वही तो कह रहा हूँ। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में? क्या हुआ ना? हुआ ना, पर सजा तो नहीं मिली ना डॉक्टर साहब। देखिए क्या है, सजा देना ना देना वो सुप्रीम कोर्ट का काम है। सुप्रीम कोर्ट की मानसिकता है, जो जज बैठे हैं उनकी मानसिकता है, वो क्या कर रहे हैं। लेकिन चोरी तो पकड़ी गई ना। मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि चोरी पकड़ी गई है ना सीसीटीवी कैमरे से। अभी वो फुटेज मांग रहे हैं कि एक बूथ की हमें वो दे दीजिए, वो नहीं दे रहे। क्या दिक्कत है देने? वो कह रहे हैं हमारी प्राइवेसी लीक होती। कौन सी प्राइवेसी भाई? उस टाइम पे सार्वजनिक तरीके से जो वीडियोग्राफिंग होती है पोलिंग की, वो तो पब्लिक में शो होती है। वो तो पब्लिक में शो होती है, उसमें प्राइवेसी कहाँ से लीक हो रही है? आपके बाथरूम की वीडियो थोड़ी मांगी जा रही है, जो हमारे चुनाव आयोग जो मना कर रहे हैं। चुनाव आयोग के जो बाथरूम की नहीं मांगी जा रही है, सार्वजनिक मांगी जा रही है, जो सार्वजनिक बनाई गई है, जो वोटिंग करते हैं उसमें क्या दिक्कत? वहाँ कौन सी प्राइवेसी होती है? कोई दिक्कत नहीं। जब सार्वजनिक तरीके से बनाई गई तो सार्वजनिक तरीके से दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? जब डॉक्टर साहब अगर देनी नहीं है तो फिर बनाने का क्या फायदा? देखिए इतना जो हम लोगों का जो टैक्स का पैसा जा रहा है, मैं आपको बता दूं इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष नहीं है, और जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं जो लोकतंत्र से जुड़ी हुई हैं, और वैसे भी बहुत सारी संस्थाएं होंगी, कोई भी आपको निष्पक्ष नहीं है। क्योंकि इनका जो शासक है वो खुद ही बेईमान है, करप्ट है। वो खुद चाहता है कि करप्ट बनो, करप्ट करोगे हमें जिताओ, बात खत्म। वो तो कह रहा है एक छत्र राज, बस लोकतंत्र खत्म। लोकतंत्र का तो कोई मतलब नहीं है। चाहते क्या है? चाह क्या रहे? लोकतंत्र को खत्म ही तो करना चाह रहे। वही डॉक्टर साहब, ये मानो अभी आदमी तो देखो पूरे देश में क्या भ्रम में फंसा हुआ इस टाइम। ये SIR जो कर रहे हैं, देश एक मतलब इतने कन्फ्यूजन में फंस गया। ये जो वोट काट रहे हैं, इनका कहना है, जो ब्लेम लग रहे हैं, देखो डॉक्टर साहब मैं बताता हूँ आपको, जो वोट काट रहे हैं वो तो अदर पार्टियों के कट रहे हैं, और ये जो वोट जमा कर रहे हैं, जितने वोट काट रहे हैं उतने ही सबमिट भी तो कर रहे हैं ना, उसमें जो नए वोट बन रहे हैं ये अपने वोट जमा कर रहे हैं। यानी जो दूसरी पार्टियों को वोट जाते थे वो तो कट जाएंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का सीधा सिद्धांत है कि देश को हम अपने हाथ में कब्जे में करेंगे, चाहे वो ऐन कैन प्रकरण, बेईमानी, गुंडागर्दी, लूटपाट कैसे भी करके। उनका मकसद है कि वोट हमें सरकार अपनी बना के रखनी है। लोकतंत्र पे उनको कोई भरोसा नहीं है, जनता पे उनको कोई भरोसा नहीं है। वो स्पष्ट चाहते हैं कि जनता से हमें कोई मतलब, जनता से डरते हैं क्या ये लोग? तभी तो जनता से डरते नहीं है। जनता को जब ज्ञान होगा जब तो डरेंगे, जनता को पता ही नहीं है। तो हम लोग काम कर रहे हैं ना, हमारी जितनी कैपेसिटी, हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ता ऐसे काम कर रहे हैं। वो क्यों काम कर रहे हैं? लोगों को जगाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए। इसीलिए अब डर लगा डॉक्टर साहब। तो ये डर रहे हैं तभी तो ये बात कर रहे हैं। उल्टी सीधी विचार इनके ये बौखला गए। OBC के, SC के, ST के, माइनॉरिटी समाज के लोग, सारे के सारे लोग वोट की ताकत को समझ रहे हैं।
तो इसलिए बौखलाए हुए हैं, और बौखलाए हुए लोगों की ताकत ज़्यादा दिन तक नहीं चलती। वो कुछ समय के मेहमान हैं। आप समझ लेना, अम्बेडकर बाद आने, अम्बेडकर का समाज 21वीं जागा, सदी अम्बेडकर ये की। बाबा साहब की है, और बाबा साहब के वंशज अब इस देश में सरकार चलाएंगे, और बाबा साहब के वंशज अब आप देख लेना कि बाबा साहब के वंशज इस देश में क्या क्या करेंगे। चलते चलते डॉक्टर साहब एक महत्वपूर्ण सवाल जी, जो कि हमारी पूरी चर्चा को वो उसका निष्कर्ष निकालेगा। क्या ये सब बीएसपी के विशाल महाविशाल वोटरों को देखकर, जो बीएसपी का वोटर है, बीएसपी का तो तगड़ा कैडर है जी। और ये मशीन के और चुनाव आयोग, अब जी। बीएसपी और बीएसपी का समर्थक जितना भी वोटर है वो समझ चुके हैं कि हमारा वोट कहाँ जा रहा है। जी, ये चुनाव आयोग और मशीनें, ये दोनों मिलकर ये काट कर, और ये जो सरकार है ये शो नहीं कर रही है वोट को। देखिए ये लोग अब समाज समझ चुका है। ये लोग कब तक करेंगे? एक दिन चोर की चोरी तो पकड़ी जानी, और पकड़नी शुरू हो गई। आपस में चोरी एक दूसरे की पकड़ रहे हैं ना। वो तो आपस में लड़ाई हो रही है। मैं आपको बताऊं, ईमानदार आदमी कभी चोरी की चोरी नहीं पकड़ सकता। चोर ही चोर को पकड़ सकता है। हाँ बिल्कुल। ये बात समझ लीजिए, क्योंकि चोर को ये पता होता है कि चोरी की कैसे जाती है। ईमानदार आदमी को तो पता ही नहीं कि चोरी कैसे होती। तो हमारे लोग ईमानदार हैं, और जो चोर हैं वो चोरी कर रहे हैं, और जो चोर पकड़ने का काम कर रहे हैं वो भी चोर हैं। आपको बता रहा हूँ, ये मेरा आपको क्लियर सवाल का जवाब है कि चोर वो नहीं है जो चोरी कर रहा है, जो चोर को चोरी करते हुए पकड़ रहा है ना, वो भी चोर है। उसको पता है कि चोरी इन्होंने की कैसे। हम भी तो करते थे ना चोरी, तो वो चोरी ये कर रहे हैं। दिक्कत क्या है? ईवीएम मशीन में कांग्रेस से आई, कांग्रेस ही लेके आई ना। अब क्यों पेट में दर्द हो रहा है? आप इतने टेक्निकल बने। अमेरिका ने फेल किया, अमेरिका में जापान में नहीं, मशीन से पढ़ रहे हैं। कांग्रेस क्यों लेके आई इसको? कांग्रेस को टेक्निकल देश बनाना था ना, बन गया ना। अब क्यों रो रहे हैं? यही है, जब कांग्रेस रहती है तो बीजेपी ब्लेम लगाती है मशीन पे, अभी बीजेपी है तो कांग्रेस ब्लेम लगा रही है। चलता रहेगा। बहुजन समाज के लोगों का कोई फ़ायदा नहीं है इन दोनों की लड़ाई में। बहुजन समाज को दूर से अपने सिद्धांत पर डटे रहना चाहिए, और सीधा मेरा मकसद है कि बहुजन समाज के लोगों को सोच समझ के काम करना है। इन दोनों की लड़ाइयों में आपको अपना डिसीजन लेना है, और आपको मौका मिला है अपनी सरकार बनाने का। आप अपनी सरकार बनाइए। तो डॉक्टर साहब, आज हमारे बहुजन इतिहास आरबीएस न्यूज़ के चैनल पर आप अपने समाज से, ओबीसी महासभा से, और जितना भी हमारे भारत के अंदर समाज है, ओबीसी समाज, सबको जागरूक कीजिए और उनको समझाइए कि वोट की अपनी कीमत क्या होती है। और इस वोट को ये बेचने से, दारू के पौधे में लोग आजकल आप तो देख ही रहे हैं, इतने सालों से आप भी राजनीति में जागरूक इंसान हैं, तो थोड़ा देखो, मैं देश की लोगों से मैं बोलना चाहता हूँ कि वोट की ताकत को पहचानें, और वोट का ही एक पावर है। ये लोग, वोट अगर आपका छीन लिया जाए तो फिर आप कहीं बचते नहीं हैं, आपकी इंसानियत छन जाएगी। आपको कभी भी इंसान नहीं माना गया पहले भी। ये तो बाबा साहब ने वोट की ताकत दी, इसीलिए ये लोग आपको इंसान मानने को राजी हुए मजबूरी में। लेकिन आपको तो इंसान कभी इन लोगों ने माना ही नहीं। इसी प्रकार से अगर वोट की ताकत अगर छीन ली गई तो आपको इंसान का दर्जा भी छीन लिया जाएगा, ध्यान रखना। इसलिए वोट की ताकत को छीनने नहीं देना है, वोट की ताकत को पहचानना है, वोट अपने सही दिशा में देना है, अपने महापुरुषों को पढ़ करके देना, अपने महापुरुषों की विचारधारा को बनाना है, आगे चल के अपने वोट अपने बहुजन समाज के लोगों की सरकार बनानी है। यही मेरा सभी लोगों के लिए संदेश है। चलो ठीक है डॉक्टर साहब, शुक्रिया। आपका चर्चा में हमारे बहुजन इतिहास में बहुत बहुत स्वागत हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और जय भारत। सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों। शुक्रिया।